बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी लॉस ऑफ मोशन की एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो इसमें से लॉस ऑफ मोशन जो प्रीवियस 2 लेक्चर में है, ये 3rd लेक्चर है हमारा। इसमें लोग एनसीईआरटी पे उन लॉस को ज़रा हम लोग कैलकुलेट करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद द कांस्टेंट स्पीड, a car of mass 10 gram floating on the water, a kite skillfully held stationary in the sky, a car moving with the constant speed, a high speed electron in the space far from all the gravitational material objects and free from electric and magnetic fields। देखो यहाँ पर हम लोग देखना कि हम लोग बेसिकली न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है कि क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ ए बॉडी इज स्टेशनरी इट विल बी स्टेशनरी, इफ इट इज़ ए मूविंग इट विल मूव विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। भाई ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया हमको ये बोलता है। अब कोई भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 है तो उसकी ओरिजिनल कंडीशन मेंटेन रहेगी। इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। जैसे कि अब नेट फोर्स 0 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ फिगर देखिए, इस फर्स्ट फिगर में 3 न्यूटन दोनों सेम मैग्नीट्यूड के 3 न्यूटन के फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्ट 0 है। इस केस में भी देखिए, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स इस पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो उसकी इनर्शियल कंडीशन मेंटेन रहेगी। यही इस क्वेश्चन में हम लोग को समझाया गया है। ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, भाई जब कांस्टेंट स्पीड है माने कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेटेड मोशन होगी तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स माना जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन 0। कार फ्लोट माने नेट फोर्स ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में 0, नो एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन, नेट फोर्स 0। एक काइट स्किल हेल्ड फुल्ली स्टेशनरी है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रही है, नेट फोर्स 0। ए कार मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड हो गई माने नेट फोर्स 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन जिसके पास कोई ग्रेविटेशनल मटेरियल नहीं है, भाई सीधी बात ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। अवे फ्रॉम ऑल द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, माने ना इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है ना मैग्नेटिक फोर्स, माने कोई भी नेट फोर्स 0 एक्ट इसके ऊपर नहीं कर रहा है। जब नेट फोर्स 0 एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन किस किस केस में 0 आ रहा है, भाई सभी केस में 0 आ रहा है। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहा है। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, केवल 13 क्वेश्चन तक बड़े सिंपल हैं। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड मेजरमेंट ऑफ द फोर्स आपको बताया जा रहा है। ए पीबल जिसका मास 0.05 kg है, इज थ्रोन वर्टिकली, है ना, अपवर्ड, ऊपर भेज दिया गया। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पेबल। भाई ठीक है, जब अपवर्ड जा रहा है या नीचे जा रहा है या हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, ऑल केसेस में जब कोई स्टोन कहीं भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, माने कोई ना कोई अब इसकी वेलोसिटी को कम करने वाला फोर्स है, बाय नेचुरल है ग्रेविटेशनल फोर्स mg। नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, माने नीचे कोई ना कोई फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है, भाई वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। थर्ड केस में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो भी स्टेशनरी भले हो गया हो, लेकिन mg तो वर्क कर रहा है इसके ऊपर में, ये भी डाउनवर्ड्स। यहाँ तक इन केसेस में एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। देखिए, जब कोई भी किसी भी मूविंग ट्रेन से आप स्टोन को ड्रॉप करते हो, जब ट्रेन से वो अलग हो गया तो ग्रेविटेशनल एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। ट्रेन के अंदर वो ट्रेन के फ्लोर पे पड़ा हुआ है तो भाई ट्रेन भी उसके ऊपर एक, अगर एक्सीलरेट कर रही है ट्रेन तो ma से इसके ऊपर में फोर्स लगा रही है और mg तो नीचे वर्क कर ही रहा है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस यू विल कम अक्रॉस कि नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि आगे चल के हम लोग को फोर्स का मेजरमेंट भी करना है। इसके सेकेंड पार्ट में ये कर रहा है, विल योर आंसर चेंज इफ इट इज़ थ्रोन एट 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। अरे नहीं भाई,
हम जब इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंकें या किसी भी डायरेक्शन में एंगल पे फेंकें, केवल उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इन ऑल केसेस में अगर आप आंसर वेरीफाई करोगे तो पहले केस में भाई स्टोन का मास 0.05 kg है, इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, जी को 10 मान के चलो, एक प्लेस डेसिमल का घटा दो 0.5 न्यूटन, तो हर केस में 0.5 न्यूटन इसका आंसर आएगा। देखिए इस केस में when it is thrown upward 0.05 इंटू 5 इंटू 10 जी से मल्टीप्लाई कर दो, एक प्लेस इधर कर दो, 0.5 न्यूटन हर केस में इसका आंसर आएगा। थैंक्स यू डियर स्टूडेंट्स।